फ़ैन का स्पीड कम हो जाए तो सबसे पहले कैपेसिटर चेंज करके देखें। अब कैपेसिटर पहले से लगा हो तो उसमें तो बहुत आसान है चेंज करना। जिस वायर में कैपेसिटर का कनेक्शन है उसी वायर में सिंपली कर देंगे तो वो हो जाएगा। लेकिन कैपेसिटर आप निकाले और भूल गए कि किस वायर में कनेक्शन करना था, तो कैसे कैपेसिटर का कनेक्शन करेंगे, ये मैं इस वीडियो में आप लोग को बताऊँगा। तो देखिए, इस फैन में 3 वायर है। अब 3 वायर में एक इसमें कॉमन है, तो इसमें सबसे पहले कैपेसिटर का कनेक्शन करने के लिए कॉमन वायर का पहचान होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो कॉमन वायर का पहचान कैसे करेंगे? अगर गलत कनेक्शन कर देते हैं तो हो सकता है फ़ैन फूक भी जाए। तो कनेक्शन सही ढंग से होना चाहिए, तभी फ़ैन सही चलेगा। तो इसके लिए आपको जानकारी होना चाहिए कि कॉमन वायर इसमें कौन सा होता है। तो कॉमन वायर कैसे पहचानेंगे उसी का तरीका मैं बताऊंगा। बहुत ही आसान तरीका है, तो ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो बहुत ही आसानी से कॉमन वायर का पहचान करना आप लोग सीख जाएंगे। तो देखिए, इसके लिए ये सीरीज टेस्टिंग लैंप का ज़रूरी पड़ेगा। ये सीरीज टेस्टिंग लैंप आपको बनाने नहीं आता है तो ऊपर आई बटन में सीरीज टेस्टिंग लैंप वीडियो का लिंक दे दूँगा, उसको क्लिक करके आप लोग वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये सीरीज टेस्टिंग लैंप बनाना आप लोग सीख जाएंगे। तो अब क्या करना है कि पहले हम इसमें कैपेसिटर लगा लेंगे। अब यहाँ पे 3 वायर है तो हमें मालूम नहीं है कि इसमें कॉमन वायर कौन सा है। तो सबसे पहले किसी भी वायर में हम कैपेसिटर लगा देंगे। जैसे कि हम ये 2 वायर में कैपेसिटर लगा देते हैं। ये 2 वायर में मैं कैपेसिटर का कनेक्शन कर दिया, तो ये हम कॉमन मान के चल रहे हैं कि ये हमारा कॉमन है। कैपेसिटर को यहाँ फंसा देते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये दोनों वायर में मैंने कैपेसिटर का कनेक्शन कर दिया और इसको कॉमन मान के चलते हैं कि ये कॉमन है। अब समझिए कि ये हम कॉमन मान लिए, तो अब ये मैं सिर्फ मान रहा हूँ कॉमन, ये है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा कि यही कॉमन है। तो इस पे एक सप्लाई देंगे और एक इस पे सप्लाई देंगे सीरीज टेस्टिंग लैंप के द्वारा। याद रखिएगा, अगर डायरेक्ट सप्लाई दे देते हैं तो ये कॉमन वायर नहीं होगा, तो ये फ़ैन फूक सकता है। इसलिए सीरीज टेस्टिंग लैंप के द्वारा सप्लाई देंगे। अगर गलत कनेक्शन भी हुआ रहेगा कैपेसिटर का तो फ़ैन फूकेगा नहीं। तो ये अगर सही कनेक्शन हो गया होगा तो हम सीरीज टेस्टिंग लैंप का एक सप्लाई इस पे देंगे। एक बार इस पे टच करेंगे तो एक तरफ चलेगा और फिर इस पे टच करेंगे तो दूसरी तरफ चलेगा, तभी हम इसको कॉमन मानेंगे, नहीं तो ये कॉमन नहीं होगा। तो इसी तरीके से हम चेक करेंगे। अब देखिए, सीरीज टेस्टिंग लैंप को मैं लगा लिया हूँ। अब यहाँ पे बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे एक वायर का सप्लाई ये कॉमन पे देंगे। जैसे कि ये कॉमन मैं मान के चल रहा हूँ तो यहाँ पे देंगे। अब देखिए, एक वायर जहाँ पे टच करेंगे तो अभी फ़ैन घूम नहीं रहा है। एक यहाँ पे टच करेंगे तो देखिए ये एक ही तरफ घूम रहा है। अभी यहाँ पे दूसरे तरफ घूमना चाहिए था जो कि नहीं घूम रहा है, तो इसका मतलब ये कॉमन नहीं है। तो अभी फिर से हम एक कैपेसिटर की वायर को चेंज करेंगे। अभी ध्यान रखेंगे कि किस किस वायर में मैं कैपेसिटर को लगा लिया हूँ। अब ये इसमें लगाया था तो इसको खाली कॉमन मान लेते हैं। अब रेड वाले में कैपेसिटर का कनेक्शन कर देते हैं। अब यहाँ पे वाइट वाले वायर को कॉमन बना लिया। अब चेक करेंगे ये कॉमन है या नहीं। अब देखिए, एक वायर को यहाँ पे सप्लाई देंगे। देखिए, अब वहाँ पे सप्लाई दे के एक पे चेक करेंगे तो अभी देखिए चल रहा है, सही है। अब इस पे नहीं चल रहा है, इसका मतलब ये भी कॉमन वायर नहीं है। पहले रेड वायर को कॉमन बनाया था, उसके बाद वाइट वायर को कॉमन बनाया, अब ये ग्रीन वायर को कॉमन बनाएंगे। अब इसको वाइट वायर में कैपेसिटर का कनेक्शन कर देंगे। अब हम ग्रीन वायर को कॉमन मान के चल रहे हैं। अब ये कॉमन सही में है या नहीं फिर से चेक करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे कॉमन ग्रीन वायर को बना लिया है, तो इस पे अब सप्लाई देंगे और यहाँ पे देखिए एक ये इधर घूम रहा है। अब इस पे देंगे तो देखिए ये दोनों तरफ चलने का मतलब है कि ग्रीन वायर कॉमन है और कैपेसिटर का कनेक्शन सही हो गया है। तो अब कॉमन वायर का पता चल गया, तो अब 220 वोल्ट एसी की सप्लाई देंगे। तो वो सप्लाई कौन सी वायर पे देनी है वो समझिए। तो इस पे चेक करेंगे तो देखिए ये सही डायरेक्शन में चल रहा है। इस पे चेक करेंगे तो ये उल्टे डायरेक्शन में चल रहा है, तो इस पे सप्लाई नहीं देना है। ये न्यूट्रल को इस पे देना है कॉमन वायर पे और फेस को इस पे देना है, तो फ़ैन हमारा सही डायरेक्शन में चलेगा। तो ये ओके हो गया। इस तरीके से कॉमन वायर की पहचान करके और सप्लाई का कनेक्शन करेंगे। तो अब देखिए, हमें ये तीनों वायर का कनेक्शन ये कनेक्टर में करना है। तो अभी मैं कनेक्टर में कनेक्शन करके और फिर आप लोग को बताता हूँ। अब देखिए, यहाँ पे मैंने कनेक्शन कर लिया है, तो ये कॉमन में सप्लाई देंगे यहाँ पे
और उसके बाद रेड वाले वायर पे यहाँ पे और यहाँ पे अब AC 220 वोल्ट सप्लाई देना है। तो इस तरीके से इसमें सप्लाई देंगे। अब एक बात और समझ लीजिए, AC में उल्टा सीधा सप्लाई नहीं होता है, तो ये 2 वायर जो ऊपर कसा हुआ है वो नीचे भी कस सकते हैं, और ये कॉमन वायर नीचे कसा हुआ है वो ऊपर भी कस सकते हैं, लेकिन बीच वाला जो वायर है वो बीच में ही रहेगा। अब मान के चलिए कि आपने कैपेसिटर का कनेक्शन सही किया, लेकिन फैन उल्टी डायरेक्शन में चल रहा है, तो आपको क्या करना है, कॉमन वायर को बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करना है। जैसे कि ग्रीन वायर, सिंगल वायर कॉमन होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि ग्रीन वायर ही हो, कोई सा भी कलर का वायर हो सकता है, लेकिन सिंगल होगा, वो कॉमन वायर होगा। अब ये दोनों में कैपेसिटर लगता है, तो अब कैपेसिटर वाले वायर को जैसे कि उल्टी दिशा में घूम रहा है, तो यहाँ पे जो रेड वायर है उसको बीच में कर दीजिए और बीच वाले वायर को यहाँ ऊपर कस दीजिए, तो आपका फ़ैन सही डायरेक्शन में चलने लगेगा। ये उल्टे डायरेक्शन में अगर फ़ैन घूम रहा है, जबकि बात बता रहा हूँ, अभी तो मैं पूरा कंफर्म हूँ कि ये कॉमन वायर और रेड वायर पे सप्लाई देनी है, लेकिन उल्टा चलने लगे जब आपको बीच वाले को ऊपर में कर दीजिए और ऊपर वाले को बीच में कर दीजिए, तो आपका फ़ैन सही डायरेक्शन में चलने लगेगा। तो आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि सीलिंग फ़ैन में कॉमन वायर की पहचान करके कैसे कैपेसिटर लगाना है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं, ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो, पब्लिश हो, तो आपको फ़ोन पे नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग वो वीडियो देख पाएँ। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।